ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन बच्चों से दोबारा बात हुई आपकी? जी बाबूजी, सुबह बात हुई थी मुस्कान से। कह रही थी कि जसमीत भी बहुत परेशान है कल से। अंशु भी तो बहुत परेशान है। कल रात को मैं और छोटी चुपके से गए थे उसे देखने। कमरे के बाहर से झांका, सो नहीं रहा था। कंप्यूटर पर अपनी और जसमीत की तस्वीरें देख रहा था। परेशान लग रहा था। परेशानी की बात तो है ही। गुस्से में जो मन में आया कह दिया। बाद में एहसास हुआ होगा ना कि ये क्या बदतमीजी कर दी। नक्श, अनन्या चलो जल्दी से आके दूध पी लो बेटा। अक्षरा बेटा, अब तू भी दूध पी ले। जी माँ, बस अभी। राधे कृष्ण छोटी माँ। राधे कृष्ण। अक्षरा कैसी हो? रात को ठीक से नींद आई ना? जी। अब दूध पी लिया ना तुमने? खाली पेट मत पीना, कुछ खाना साथ में। हे भगवान, यहाँ माँ और वहाँ आप दोनों एक ही बात कह रहे हैं मुझसे। हाँ छोटी माँ, दूध मेरे सामने रखा है, अभी पीने ही जा रही हूँ। और साथ में बादाम और पता नहीं क्या क्या है। राधे कृष्ण समदन जी, कैसी हैं आप? राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, मैं अच्छी हूँ। आप ही की चिंता में आधी हुई जा रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। अब देखिए ना, आपके होते हुए आपकी बेटी को घर आने से मना कर दिया। अभी आए हुए 4 दिन नहीं हुए और ये बात हो गई। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल घर में कीटक वाली दवाई छिड़कनी थी ना, इसलिए देवयानी ने मना कर दिया। समधन जी, आप बड़ी भली है, लेकिन हमने भी दुनिया देखी है। अब लूडो की गोटी को कैरम पे रखने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल तो होगी ही ना। मैं कुछ समझी नहीं। देवयानी जी किस घर परिवार से आई है, उनका पिछला जीवन कैसे था, अब ये किसी से छुपा थोड़ी ना है। अब उन्हें अचानक से ये सब कुछ मिल गया तो दिमाग तो 7वें आसमान पे जाएगा ही ना। और वहां तो पूछने वाला कोई है नहीं, तो पता नहीं पूरे घर परिवार की मुखिया तो समझने नहीं लगी ना वो। हमने बहुत सोचा अंशु। हाँ अंशु, और हमें लगा तुम ठीक कह रहे हो। और जब उसे कोई परवाह नहीं है तो तुझे क्या पड़ी है? हाँ बिल्कुल, हमने तो सुना है कि जसमीत के लिए उन्होंने लड़का भी देखना शुरू कर दिया। हाँ तो देखने दो ना, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। हमारी जसमीत को कौन से लड़कों की कमी है जी। और अब तो हम ना अच्छा सा लड़का देख के शादी करेंगे। समझते क्या अपने आप को? उनका बेटा हमारी लड़की को कुछ भी कहेगा और वो सुनती रहेगी। ऐसी भी कुछ खास बात नहीं है उस लड़की में। हाँ हाँ, ऐसी लड़कियां तो हजारों हैं शहर में। हाँ। लाइन लगा दूंगा लड़कों की अपनी बेटी के लिए। और पुत्र तू ना सारी पुरानी बातें भूल जा। तो कितना प्यार प्यार करते थे जी दोनों हैं, और अब कितनी जल्दी दूसरे रिश्ते के लिए तैयार हो गए, जैसे कोई बात ही नहीं है रोके का टूट जाना। हमें लगा था रोका टूटने के बाद जसमीत परेशान होगी, दुखी होगी, और वो तो बहुत आगे बढ़ चुकी है अंशु। हाँ अंशु, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी किसी से पीछे नहीं है। एक शहद की बोतल की चक्कर में इनकी दवा देने में कितना समय लग गया पता है? सॉरी भाभी माँ, मेरे दिमाग से निकल गया। पर दूसरी बोतल थी वहाँ। दूसरी बोतल सुबह ही खत्म हो गई। मुझे पता नहीं था। पता होना चाहिए। तुम तो वैध हो ना, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। हाँ वैद हूँ, पर हो गई गलती, नहीं याद रहा मुझे। और महाराज जी ने दूसरी बोतल खत्म कर दी, इसमें मेरी क्या गलती? बड़े बड़े फैसले लेने से फुर्सत मिले तो इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान जाए ना किसी का। भाभी माँ, आप अब भी उसी बात को। वो बात छोटी नहीं थी देवयानी, जो मैं इतनी जल्दी भूल जाऊं। तो क्या अब उस बात को लेकर आप हमेशा मुझे सुनाती रहेंगी? मैं सुना रही हूँ? अगर मैं सच कह रही हूँ तो वो सुना रही हूँ। अगर तुम कुछ कहो तो वो ठीक है, अगर तुम कुछ करो तो वो सही है। बेटी को आने से मना कर दिया, वो सही है। बहू को बिना पूछे मायके भेज दिया, वो सही है। अपने बाबूजी के घर जाने से पहले खुद ने ना कह के राजबन्ना से कहलवाया, वो भी सही है। और अगर मैं कुछ कहूँ तो वो गलत है? तुम जब चाहे जिसे चाहे कुछ भी कह दो। हाँ, कैसी बात की तुमने उस दिन राष्ट्री बहन से? ऐसे तो सारे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। भाभी माँ, कब की बातें दिल में लेके बैठी हैं आप? जब निकलेगी नहीं बातें तो अंदर ही तो रहेगी ना। मेरी मंशा कभी किसी को दुखाने की नहीं, आप अच्छी तरह जानती है। जाने अनजाने में कुछ हो गया तो आप मुझे इस तरह ताने मत मारिए। मैं ताने मार रही हूँ? हे भगवान, 40 बरस हो गए इस घर में,
लेकिन आज तक किसी ने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे मुझसे। आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। भाभी माँ, छोटी माँ,